जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईसीसी के नए चेयरमैन जे शाह बन चुके हैं। जे शाह ने 1 दिसंबर 2024 को आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया था। इस ओहदे पे फाइज होने के बाद जे शाह ने तमाम बोर्ड मेंबर्स के साथ आईसीसी के हेड ऑफिस में मीटिंग की और उनके साथ पिक्चर्स भी बनवाई, लेकिन पाकिस्तान ना तो इस मीटिंग का हिस्सा बना और ना ही इन तस्वीरों का हिस्सा बन सका। अब जे शाह ने अफगानिस्तान को आईसीसी के हेड ऑफिस में इनवाइट किया है, लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। अगर आपको याद हो तो 5 दिसंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी दुबई गए थे ताकि जे शाह के साथ चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से मीटिंग की जा सके, लेकिन जे शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ मीटिंग नहीं की। कहा कि भाई हम अभी मसरूफ़ हैं, 7 दिसंबर को आपके साथ मुलाकात करेंगे। क्या वजह है? जे शाह मोहसिन नकवी को इग्नोर कर रहा है या फिर पाकिस्तान को या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। मैं खुद बेसिकली जो है बिलोंग करता हूं पाकिस्तान से, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता। अच्छा। किस वजह से कि यहाँ पे एक तो गरीब जितने भी हमारे हैं, दूसरे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है और जो हमारे गरीब फैमिलीज़ हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जब पाकिस्तान में आता हूँ तो मेरा कम अज़ कम जो है मेरे साथ जो करप्शन होती है वो होती है कि 15 से 20 लाख की। अच्छा। और आप देखेंगे जो पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान में सेफ़ नहीं है तो उसको गैर मुल्क जो है वो कैसे इन्वाइट करेगा। तो यही चीज़ है कि जो आउट ऑफ कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं वहाँ पे रूल्स हैं, कवानीन हैं, और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी जो गरीब आवाम है उनके लिए कोई कानून नहीं है। वो सिर्फ अपने बलबोते पे आगे बढ़ते हैं और जहाँ तक उनको रेंगना पड़ता है ना, रेंग के वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, सऊदीया चले जाते हैं। हालांकि हमारा पाकिस्तान नंबर 1 मुल्क है जहाँ पे लोग अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं समझते। इसी वजह से जो गैर मुल्की हैं वो हमारे पाकिस्तान को इनवाइट करना नहीं पसंद करते। अब ये देखें ना, हम कह रहे हैं कि हमने इंडिया को पाकिस्तान में बुलाना है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहता, उसे सिक्योरिटी कंसर्न है। इंडियन टीम को लगता है कि पाकिस्तान महफूज नहीं है, लिहाजा वहाँ जाके हमें चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन हमने जिद पकड़ी हुई है कि भाई हम इंडिया को बुला कर ही रहेंगे। अभी आपने कहा कि यहाँ पे हम महफूज नहीं है, पाकिस्तानी महफूज नहीं है, तो कोई और कैसे महफूज हो सकता है? अब इंडिया का यही कंसर्न है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया जो है ना वहाँ पे आई थिंक 30% मुस्लिम हैं। मैं खुद भी जलंधर में गया था, वहाँ पे मुझे उन्होंने सेफ्टी दी है, वहाँ पे मुझे उन्होंने सिक्योरिटी दी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि गोली क्यों चलाई थी इस्लामाबाद के अंदर? अगर हमारे अपनी कौम के ऊपर गवर्नमेंट कोई भी है, चाहे नून लीग है, पीटीआई है, कोई भी है, लेकिन हमारी जो अवाम है वो पहले है, क्योंकि अवाम से ही गवर्नमेंट बनती है, अवाम से ही जो अदारे बनते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल होता है कि गोली क्यों चलाई? अगर इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो मेरे ख्याल में इंडिया भी यहाँ पे आएगा, बांग्लादेश भी यहाँ पे आएगा, अमेरिका भी यहाँ पे आएगा, हर मुल्क यहाँ पे आएगा। किस वजह से? अगर हमारे मुल्क को इस चीज़ों का, इन सवालों का जवाब मिल जाए। सर, आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जब ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, तो वो कहते हैं कि भाई हमें समझ ही नहीं आता कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, हम बात किसके साथ करें? उसकी रीज़न ये है कि अभी सबसे पहले हमारे मुल्क के अंदर हमारी जो आवाम रहती है, अगर यही मुतमईन होगी इस मुल्क से तो मेरे ख्याल में जो हमारे हमसाए मुल्क हैं वो मुतमईन होंगे। अगर हम खुद मुतमईन नहीं हैं, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं मुतमईन नहीं हूँ इस मुल्क से, यहाँ पे रहने से। किस वजह से? ये हमारा मुल्क है, मजबूरी से आते हैं, मोहब्बत है, इस वजह से आते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ना तो मुझे सिक्योरिटी मिलती है, ना मैं अपने आप को महफूज समझता हूँ। तो आप मुझे मैम ये बताएं कि इंडिया या बांग्लादेश कैसे महफूज रहेगा? यानी आपको लगता है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, वो यहाँ पे महफूज नहीं है? नहीं, उनको नहीं आना चाहिए, बल्कि वो अगर जाना भी चाहते हैं दुबई में जाके खेलें, मलेशिया खेलें, थाईलैंड खेलें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं, जो अदारे अपनी आवाम को नहीं बख्शते वो अदारे जो हैं गैर मुल्क की लोगों को क्या बख्शेंगे? और सर, अब ये देखें कि पाकिस्तान को मिर्चें इस बात पे लग रही है कि अफगानिस्तान को इनवाइट किया गया है लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। अब आप ये देखिए कि 5 दिसंबर को मोहसिन नकवी साहब स्पेशली दुबई गए हैं कि हमने आईसीसी के चेयरमैन जे शाह के साथ मीटिंग किया। उन्होंने कहा जी बाहर बैठ जाओ, हमारे पास टाइम नहीं, आपसे 7 दिसंबर को हम मीटिंग करेंगे। उससे पहले आप देखें कि 2 दफ़ा ऑनलाइन मीटिंग कैंसिल हो चुकी थी। जी, मोहसिन नकवी का तो आप नाम ही ना लें। उसकी वजह यह है कि आप देखें हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हैं या जितने भी हमारे ग्रेजुएशन लोग हैं
वो आपको पता है पाकिस्तान में नहीं रहते। अभी इंटरनेट की बंदिश है, इंटरनेट स्लो है, कितना सिस्टम ख़राब है, जिसकी वजह से कहने का मकसद है कि जो हमारे आउट ऑफ कंट्रीज़ में हमारा जो पाकिस्तान का रवैया है, करैक्टर है, वो इतना डाउन हो चुका है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ माजरत के साथ कि हम पहले जो है ना पासपोर्ट दिखाते थे, हमारी इज्जत होती थी, लेकिन अभी जब हम पासपोर्ट दिखाते हैं वो कहते हैं जी दहशतगर्द मुल्क से आ गया है, और ये खुद भी दहशतगर्द होंगे। उसकी वजह ये है कि हमारी ये अदारे सारे गलत नहीं होते, लेकिन इनमें कुछ ऐसे गंदे अंडे पाए जाते हैं जो अदारों को गलत बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें भी जो है बाहर बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता अभी है। आपने कहा कि पाकिस्तान की यूथ को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इसलिए वो हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, दुबई जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लेकिन अब ये लोग हमें वीज़ाज भी नहीं दे रहे। आप देखें कि कितने ममालिक में गेट आउट पाकिस्तानियों की कैंपेन चल रही है, और कई ने तो हमारे वीज़ाज ही जो हैं वो बैन कर दिए हैं। दुबई हमें वीज़ा नहीं दे रहा, आप दूर ना जाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी बात हो रही थी अभी, कुछ न्यू जो है वर्कर्स जाना चाहते थे, उन्होंने हमें पूछा कि आप हमें वर्कर्स तो देना चाह रहे हैं, लेकिन हमें ये बताएं कि आपके पाकिस्तान के जो लोग हैं वो महफूज हैं क्या? आपके पाकिस्तान में जो रहते हैं गरीब लोग हैं, उनके ऊपर सरेआम गोलियां चल जाती हैं, वो शहीद हो जाते हैं, क्या वो महफूज हैं? अगर फ़ौजी भी शहीद होता है वो भी हमारा है, अगर पुलिस एहलकार शहीद होता है वो भी हमारा है, जो हमारी गरीब आवाम शहीद होती है वो भी हमारी है। इसमें सबसे ज़्यादा कसूर किसका है? कसूर किसका है कि भाई ये सरेआम गोली चला देते हैं, सरेआम ये सारा काम कर देते हैं? इसमें पीछे जो बंदा है वो कौन है, उसको सामने आना चाहिए और उसको बेनकाब करना चाहिए। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट्स यूथ थी, उन्होंने पूरा बांग्लादेश बेनकाब किया और अभी इस टाइम वहाँ पे मुस्लिम का राज है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी जब तक नौजवान नस्ल नहीं निकलती या नौजवान नस्ल सामने नहीं आती, तब तक ये जुल्म, ये सारी चीज़ें बढ़ती रहेंगी। और आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है, गैर मुल्की हमें इनवाइट कैसे करें? उनको पता है कि पाकिस्तान में क्या सिस्टम चलता है, क्या सिस्टम नहीं चलता। मैं ये दावे से कहता हूं कि मैं पहले इज्जत से रहता था बाहर, लेकिन अभी मेरी वहाँ पे इज्जत नहीं है। अभी पाकिस्तान के अंदर मैं सिक्योर नहीं हूँ। पाकिस्तान के अंदर आता हूँ, मुझे डर लगा रहता है कि भाई किस टाइम वारदात हो जाए, किस टाइम कोई डिकेटी हो जाए, किस टाइम कोई कुछ हो जाए। क्यों? लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये सिस्टम है। तो सर आप मुझे ये बताएं, आपने बोला कि आप इंडिया भी गए हैं, तो वहाँ इंडियंस का रवैया आपने अपने साथ कैसा पाया? क्योंकि अभी तो बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अपने इलाज की गर्ज से भी इंडिया जाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया की सरकार वीज़ा नहीं दे रही है। इंडिया के अंदर जो हमारे पंजाबी लोग हैं, जलंधर में रहते हैं, वो बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। उसकी वजह ये है, जब हम वहाँ पे गए थे उन्होंने बड़ा खुश हो के कोई एक घर में हमें लेके जा रहा था, कभी दूसरे घर में लेके जा रहा था खाने के लिए। और जब वो हमारे यहाँ पे आते हैं तो हम उनको इतना डिस्टर्ब करते हैं, हम उनको इतना परेशान करते हैं। सर इतना प्रोटोकॉल देते हैं। पिछले दिनों मुझे याद है कोई 2 महीने पहले पाकिस्तान में आया हुआ था एक इंडियन डेलीगेशन, और हमने उन्हें ऐसे बंद बसों के अंदर पूरा पाकिस्तान घुमाया, उन्हें नीचे उतरने ही नहीं दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब पाकिस्तान में वो आते हैं ना, तो हमारा कहने का मकसद जितना भी जो निज़ाम है वो क्या करता है कि उनसे अजीबोगरीब सवालात करते हैं, अजीबोगरीब उनसे क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद उनको रहने के लिए अभी कुछ दिन पहले मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे पंजाबी, वो इस्लामाबाद में होटल में ठहरे थे। तो जलसा जुलूस आवाम का हक है, लेकिन उनको होटलों से निकाल के मारा है। तो मुझे ये बताएं, इंडियंस को इंडियन पंजाबी भी थे, मलाइशिया से भी लोग आए थे। अभी आप मुझे बताएं कि क्या मैं जब उनसे मिलूंगा मलाइशिया में जाके, तो क्या ख्याल है वो मुझे उधर बैठने देंगे? तो क्यों निकाल के होटल से क्यों मारा गया उनको? वो उनको कह रहे थे कि आप कोई ना यहाँ पे इंतशार के लिए आए हो, आपको यहाँ पे इजलास के लिए। वो बता भी रहे थे कि हम तो सिर्फ विजिट करने आए हैं, इस्लामाबाद का विजिट करना है, रावलपिंडी का, हमें पाकिस्तान अच्छा लगता है। तो हमारे जो सिस्टम है वो इस तरह समझता है कि शायद जो बाहर से भी लोग आते हैं ना, वो भी हमारे दुश्मन है। अब आप ये देखें कि हम इंडियंस के साथ पाकिस्तान में कैसा सलूक कर रहे हैं, और अभी हम कह रहे हैं कि इंडिया की टीम विजिट के लिए पाकिस्तान आ जाए। बिल्कुल, ये कभी भी नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हमारे अदारों को ठीक होना पड़ेगा। हमारे पाकिस्तान में सबसे पहले जो हमारी आवाम है, इसके ऊपर भरोसा बनाना पड़ेगा। जब आवाम भरोसा करेगी, उसके बाद बाकी जो हमारे नियर ममालिक हैं वो भरोसा करेंगे। सर आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त बड़ी शिद्दत से चाह रहा है कि भाई किसी तरह इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो एक बार फिर से बहाल हो जाएं, लेकिन जो इंडिया है ना, वो एक बात कहता है वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे बैठ के ना बातचीत कर सकते हैं, ना ही इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया के इस मौक़िफ़ पे आपकी क्या राय है? इंडिया का ये तो मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो हमेशा प्यार ही देते हैं, मोहब्बत ही बिखेरते हैं।
لیکن اگر کچھ ہمارے سسٹم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گڑبڑ کرتے ہیں، اس میں ہماری پاکستانی عوام کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے جو پاکستانی باہر بھی رہتے ہیں وہ بھی انڈین کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جیسے وہ سب بھائی ہوتے ہیں. بالکل سر. جی، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ باہر ہم انڈین، مسلم، سکھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ مل کے بیٹھتے ہیں، مل کے کھاتے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی اگر ہمیں ہندو مل جاتا ہے یا کوئی سکھ مل جاتا ہے، ہم اس سے نفرت کر لیتے ہیں، ہم سائڈ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. سب مسلمان بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، سب سے پہلے انسان ہے. اور یہی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سب سے پہلے قانون اور ہر چیز کا نافذ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اداروں کا صحیح ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ساری بات ہوتی ہے. صحیح. سر پھر یہ جو ہوا ہمارے ساتھ وہ بالکل ٹھیک ہوا کہ جے شاہ نے جو ہے آئی سی سی کے ہیڈ آفس میں تمام بورڈ ممبر سے میٹنگ کی، لیکن پاکستان کو نہیں بلایا گیا یا پاکستان کے ساتھ ملاقات نہیں کی. ٹھیک ہوا ہمارے ساتھ؟ یہی ہونا چاہیے، ہم یہی ڈیزرو کرتے ہیں. ٹھیک تو نہیں ہوا لیکن بلانا چاہیے. لیکن اس لیے ہمارے پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے، ان کو اعتماد بنانا چاہیے، پھر ہی وہ بلائیں گے. اگر اعتماد نہیں بنے گا پھر تو کبھی بھی نہیں بلائیں گے. اگر میں بھی دبئی کا رہنے والا ہوں تو میں اسی صورت میں پاکستان کو بلاؤں گا نا کہ اگر میرا اعتبار ہوگا کہ پاکستانی آئیں گے، کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے. یہ تو جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ جھولی پھیلا لیتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. دبئی میں جاتے ہیں تو درم جو ہے وہ لینا شروع کر دیتے ہیں، ملائیشیا جاتے ہیں رنگٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں ڈالر لینا شروع. یہ تو بکاری ہیں سارے، تو ان کو بندہ کیا بولے. دیکھیں جی، جے شاہ کا تعلق ہے انڈیا سے، اور انڈیا کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہاں پہ جو شیڈول ہے آئی سی سی کا وہ چینج ہو رہا ہے. وہ جو ہے نا ابھی تک شیڈول آ نہیں سکا کیونکہ انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر اس قسم کا کوئی بڑا ایونٹ ہو. جے شاہ جو ہے وہ ہندو ہے، اس نے اپنے جو ہے نا ہندوؤں والی حد درمی اس نے کرنی تھی. اصل میں ہماری پی سی بی بھی اس طریقے سے کوئی اتنا کام نہیں کر رہی. محسن نقوی صاحب ہمارے ویسے پی سی بی کے چیئرمین ہیں اور وہی ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں. ہاں جی. تو ویسے تو پی سی بی کو اتنے ہمارے پاس پولیٹیشین ہیں، اتنے ہمارے پاس جو لوگ ہیں پڑھے لکھے جو کرکٹ کو جانتے ہیں، ان میں سے کسی کو ویسے پی سی بی کا چیئرمین بننا چاہیے تھا. لیکن برکیف محسن نقوی صاحب ہمارے پی سی بی کے چیئرمین ہیں. کوشش تو وہ کر رہے ہیں لیکن جے شاہ نے اپنا وہ کام کرنا تھا کیونکہ جس وقت سے ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوئے ہیں، جس وقت سے یہاں پہ جو کرکٹ بحال ہوئی انٹرنیشنل کرکٹ، تو بھارت کے پیٹ میں وہ ہضم نہیں ہو رہا. اس وجہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر چیمپئن ٹرافی نہ ہو. اور پاکستان کا جو سٹانس ہے جو پی سی بی کا، وہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا سٹانس لیا ہوا ہے، اگر وہ اس سٹانس کے اوپر قائم رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر پی سی بی. آپ نے بولا کہ انڈیا کے جو چیئرمین بن گئے آئی سی سی کے، ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جے شاہ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہو. آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کھیلوں کے لیے محفوظ ملک ہے؟ پچھلے دنوں سری لنکا پاکستان سے اپنی سیریز چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، جو ہمارے ملک کے حالات تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہم محفوظ ہیں کہ ہم اپنے ملک میں جو ہے اس طرح کی ایونٹس اور ہیپننگز کروا سکیں؟ بالکل محفوظ ہے جی، پاکستان کھیلوں کے لیے محفوظ ہے. جس طریقے سے پچھلے جو آپ 3-4 مہینوں کے اندر جس طریقے سے جو فورن ٹیمیں ہمارے ملک میں آئی ہیں وہ تو بالکل ایزیلی ان کے میچ ہوئے ہیں. اور جس طریقے سے پاکستان کی سیکیورٹی اداروں نے سیکیورٹی کی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کھیلوں کے علاوہ ہر چیز میں سے پاکستان محفوظ ہے اللہ کے فضل سے. سر آپ کو پتا ہوگا کہ 5 دسمبر کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی جو تھے وہ دبئی گئے تھے تاکہ آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ سے میٹنگ کی جا سکے چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے. وہ کافی گھنٹوں انتظار کرتے رہے لیکن تب بھی جے شاہ نے ان کے ساتھ میٹنگ نہیں کی اور کہا کہ بھائی میں ابھی مصروف ہوں، 2 دن کے بعد آپ سے میٹنگ کی جائے گی. جی بالکل، انہوں نے ایسے ہی کرنا تھا. اصل میں بھارت کو سوچنا چاہیے کہ سیاست میں، کھیلوں کو سیاست میں نہیں انہیں لے کے آنا چاہیے. یہ جو اپنا کرکٹ ہے، یہ جو باقی کھیل ہیں، پاکستان جس طریقے سے ایک محفوظ ملک ہے سری لنکا ٹیم کے بعد، تو اس وجہ سے بھارت کو سوچنا چاہیے کہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے. بھارت کی گورنمنٹ کا بیان اور ہوتا ہے، بھارتی کرکٹ بورڈ کا بیان اور ہوتا ہے، آئی سی سی کا بیان اور ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ چیمپئن ٹرافی پاکستان میں. سر ہم بھی تو ایک بیان پہ قائم نہیں رہتے، ہم بھی تو یو ٹرن لے لیتے ہیں. ہم نے بھی تو ہائیبریڈ ماڈل پہ مان گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے انڈیا اگر پاکستان آ کر نہیں کھیلنا چاہتا تو کوئی بات نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ ہائیبریڈ ماڈل پہ کھیل لیتے ہیں. لیکن وہ 2027 تک کہتے ہیں نا، ہم نے کہا کہ 2027 تک پھر پاکستان کی ٹیم انڈیا میں نہیں جائے گی. وہ اس بات کے اوپر نہیں
مان रहे, अगर वो मानेंगे तो फिर पीसी भी इंशाल्लाह ताला मानेगा। सर कब तक जो है हम हिंदू मुस्लिम फसादों में फंसे रहेंगे? आपको नहीं लगता हमें इनसे बालातर होकर सोचना चाहिए? बिल्कुल हमें इनसे बालातर होकर सोचना चाहिए। ये हमेशा इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं, इस किस्म की जो खेलों को इस इवेंट को रोका जाता है, वो हमेशा इंडिया की तरफ से होता है। हिंदू जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, वहाँ पे जिस तरीके से कश्मीर के अंदर उन्होंने अपना कश्मीर का जो सारे का सारा वो जो उनका अपने सूबे में उन्होंने कन्वर्ट किया है, उसके बाद से ये मोदी गवर्नमेंट तो ये कर रही है। और मैं आपको यह एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं, इन्होंने ऐसे ही करना है जब तक वो अपना माइंड अपने मुल्क को ये हिंदू मुस्लिम फसादात और इस किस्म की चीज़ों से ख़त्म नहीं करेंगे, मामला ठीक नहीं सर होगा। बाकी मुस्लिम ममालिक के साथ तो इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। अफगानिस्तान भी आईसीसी के हेड ऑफिस में गया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। हम देख रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर आईपीएल हुआ है, उसकी जो ऑक्शन है वो सऊदी अरेबिया के अंदर करवाई जा रही है। यूएई के अंदर आप देखें कि इंडिया के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। तो सिर्फ पाकिस्तानी के साथ इंडिया को मसला क्यों? अगर हिंदू मुस्लिम का ही मसला है तो फिर बाकी मुस्लिम ममालिक के साथ भी होना चाहिए ना। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बाकी मुस्लिम ममालिक के साथ उसके मामला ठीक हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान उसका एक वो अपने पाकिस्तान को अपना एक रवायती हरीफ समझता है, इस वजह से पाकिस्तान के साथ उसके मामला है। पहले तो पाकिस्तान इंडिया एक ही था, जब से हम अलहदा हुए हैं उसके बाद से जो मामलात इस टाइम कश्मीर का मसला है, जो उसके बाद कोई भी मामला उसमें इंडिया और पाकिस्तान वो आपस में हरीफ है। सर हम हमेशा मकबूजा कश्मीर की ही क्यों बात करते हैं, हम आज़ाद कश्मीर की बात क्यों नहीं करते? पिछले दिनों आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में जितने रास्ते थे जहां से पाकिस्तान जुड़ता था वो बंद कर दिए गए, क्योंकि हमने उनके ऊपर जो है अपने कुछ रूल जो है लागू करना चाहे तो उनके खिलाफ जो है आज़ाद कश्मीर की आवाम सड़कों पर निकल आई। आप देखें कि वो पाकिस्तानियों को कश्मीर में एंटर ही नहीं होने दे रहे। नहीं, जो आज़ाद कश्मीर की अवाम सड़कों के ऊपर निकली है उसके फिर मुतालबात गवर्नमेंट ने माने हैं। दूसरा ये है कि हम सिर्फ आज़ाद मकबूजा कश्मीर की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो ये कहता है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऊपर जो वहाँ पे रेफरेंडम करवाया जाए, कश्मीरी जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएं, अगर कश्मीर लहदा होना चाहता है तो लहदा हो, अगर पाकिस्तान के साथ आना चाहता है पाकिस्तान के साथ आए, अगर इंडिया के साथ आना चाहता है इंडिया के साथ आए। वो तो जो जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रेफरेंडम का कहा है उस तरीके से रेफरेंडम हो, हम सिर्फ आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करते। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 78 ईयर्स से एक ही मसला चल रहा है, वो है मसला कश्मीर। जब तक हम इस मसले को एक तरफ नहीं रखेंगे, दोनों मुल्कों के आपसी मामलात मुझे बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन वो इसी तरीके से होगा ना जी कि इंडिया को चाहिए, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि इसके ऊपर ज़ोर दे कि तमाम मुस्लिम ममालिक इसके ऊपर ज़ोर दें और वहाँ पर रेफरेंडम करवाएं, कश्मीरी अपना हक़ खुद इरादी जो अपना हक़ दही इस्तेमाल करें, जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ पे जाएं। अगर कश्मीरी ये कह दें कि हम इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं तो क्या कश्मीर को इंडिया के साथ जाने दिया जाए? बिल्कुल डेफिनेटली, अगर जहाँ पे कश्मीरी चाहते हैं वहाँ पे होना चाहिए।